Hello students, I hope you all are well. In this video, we are going to start question number 2 of exercise 2.4. Okay. So question number 2 is saying use factor theorem to determine whether gx is a factor of px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स गिवन हैं. आपको बताना है कि क्या ये gx इस px का फैक्टर है या नहीं है. यहाँ पे आपको फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हुए दिखाना है. यानी कि फैक्टर थ्योरम में हमें 2 स्टेप्स मिलते हैं, है ना. यहाँ पे क्या बात होती है, इफ़ px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a बी अ रियल नंबर देन x प्लस a इज़ फैक्टर ऑफ px इफ़ पी ए इक्वल टू 0. यानी कि पहली कंडीशन ये थी कि अगर पी ए 0 है तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होता है. और दूसरी कंडीशन क्या थी, अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का तो पी ए इक्वल टू 0 होगा, है ना. तो यहाँ पे हमें ये सेकेंड वाली कंडीशन का यूज़ करना है. हमने क्या बताना है, क्या ये gx इसका फैक्टर है. तो हम ये यूज़ करेंगे कि अगर इसका फैक्टर है, यानी अगर x प्लस 1 इफ़ x प्लस 1 इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी ए इक्वल टू हमें मिलेगा 0. अब बात है a कैसे निकालेंगे हम, तो a निकालना भी हम सीख चुके हैं, है ना. हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में काफ़ी बार a निकाला है. इसके हमने 2 मेथड्स यूज़ की थी. एक तो क्या है, अगर हम इस gx को x माइनस ए के साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो अगर x माइनस a के साथ gx यानी x प्लस 1 को कंपेयर करते हैं हम, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलती है, -1. तो इस -1 के साथ अब क्या करेंगे, हम pa की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि p माइनस 1. और ये pa क्या होता है, रिमाइंडर. और अगर ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये फैक्टर है ना. ये चीज़ तो सीखी हमने रिमाइंडर थ्योरम पे भी क्वेश्चंस किए हुए हैं, उसके बाद हमने फैक्टर थ्योरम पे भी क्वेश्चंस किए हुए हैं, है ना. तो फैक्टर थ्योरम से हमें पता है अगर pa इक्वल टू 0 आता है इसका मतलब ये फैक्टर है px का. क्लियर हो गया ना. तो ये तो बात हो गई पहली वाली मेथड की. अब अगर आप इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है आपको कि a और इसको ऐसे कैसे कंपेयर करना है, तो आप सिंपली एक काम कर सकते हैं, gx का 0 निकाल दीजिए, तो ये हो गया इसके 0 के इक्वल. तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -1. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, px की वैल्यू, यानी इस x की जगह हमने रखना है -1, यानी p माइनस 1 निकालेंगे. और अगर p माइनस 1 0 आ जाता है इसका मतलब x प्लस 1 क्या है, फैक्टर है इसका. तो दोनों मेथड से हम निकाल सकते हैं. ये केवल आपको a या फिर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बताया गया है. ठीक है, तो आप जिस मेथड को इजी समझते हैं आप उससे कर सकते हैं. ठीक है, वैसे अगर a वाली मेथड आपको समझ आ गई है तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही है. ठीक है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन. तो देखिए यहाँ पे जब हमने कंपेयर किया तो कंपेयर करके हमें a की वैल्यू कितनी मिली है, a इक्वल टू -1 मिल रखा है यूजिंग फैक्टर थ्योरम. तो फैक्टर थ्योरम यूज़ करने के लिए हमने पहले कौन सी कंडीशन यूज़ करेंगे, ये वाली, जहाँ पे कि हम बताएंगे इफ़ x प्लस 1 इज़ फैक्टर ऑफ px देन pa इक्वल टू 0. तो हम बोल देते हैं कि x प्लस 1 क्या है, फैक्टर है px का. ठीक है ना. तो इफ़ x प्लस 1 इज़ फैक्टर ऑफ px देन pa इक्वल टू 0. ठीक है, तो आप चेक करते हैं कि अगर x प्लस 1 फैक्टर है px का, तो इन्होंने बोला pa की वैल्यू आएगी 0, तो pa की वैल्यू आएगी 0, तो pa देखते हैं हम क्या आएगा, p माइनस 1, यानी कि हमने यहाँ वैल्यू पुट करनी है pa. ठीक है, ये px है ना, तो x की जगह हमने क्या रखा है, a की वैल्यू यानी -1. तो अब x की जगह हम क्या रखेंगे, -1. तो देखिए दिस इज 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 -1 -1. तो यहाँ से हमें p -1 क्या मिलेगा, तो 2 इंटू -1 क्यूब इज -2 -1 स्क्वायर इज +1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 इज 2. दिस इज -1. तो देखिए -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया, +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया. तो इससे हमें p -1 की वैल्यू क्या मिल गई, 0. तो कंडीशन क्या थी, अगर x प्लस 1 फैक्टर है px का तो pa की वैल्यू आएगी 0, है ना. तो p -1 की वैल्यू हमें मिल गई 0. अब देखिए फैक्टर थ्योरम का जो पहला पार्ट था उसमें बोला था अगर pa की वैल्यू 0 आती है, यानी p -1 की वैल्यू अगर 0 आ गई तो x माइनस a क्या होगा, फैक्टर होगा px का, यानी x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा px का. क्लियर हो गया ना. तो ये यूज़ हो गए हमारे दोनों की दोनों फैक्टर थ्योरम के दोनों पार्ट्स. ठीक है ना. सो आप बताएंगे कि एज p -1 इक्वल टू 0, सो यूजिंग
फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना। तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 1 है ना। x प्लस 1 कैसे, देखिए p माइनस 1 रखे हुआ था ना, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। सो x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ, अब यहाँ पे px बोलिए या पूरा ये टर्म लिख लीजिए, ठीक है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो हमने बता दिया फाइनली कि x प्लस 1 क्या है, फैक्टर है इस px का। क्लियर हो गया ना। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल प्रोसीड टू द सेकंड पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट पार्ट इज, आपको गिवन है px की वैल्यू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ओके, एंड gx गिवन है x प्लस 2। अगेन आपको बताना है कि क्या ये gx यानी x प्लस 2 इस px का फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। आपने अगेन यूज़ करनी है फैक्टर थ्योरम। तो बेटा सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, फैक्टर थ्योरम का इन दो पार्ट्स में से हम ये वाले पार्ट को ले लेते हैं कि अगर x प्लस 2 फैक्टर है px का तो pa की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड वाला स्टेटमेंट है ना, जो हम इस स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन को शुरू करेंगे, ओके। अब हम बोल देते हैं इफ़, या फिर आप पहले बोलेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। इफ x प्लस 2 is factor of px, then pa इक्वल टू 0। तो देखिए हमने बोल दिया अगर x प्लस 2 फैक्टर होता है px का तो pa की वैल्यू हमें मिलेगी 0, ठीक है। अब a की वैल्यू देखिए, यहाँ पे हमें a इक्वल टू कितना है बेटा गिवन, दिस इज -2। कैसे आया -2, हमने बोला इसको हम x माइनस a के साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिली -2। अब इसको हम बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, a हमें क्लियरली पता है कि दिस इज -2 कंपेयरिंग x माइनस a विद x प्लस 2, ठीक हो गया ना। तो ये हो गया हमारा a की वैल्यू, दिस इज -2। नाउ p -2 वैल्यू निकालिए, -2³ प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। क्लियर हुआ। तो यहाँ से p -2 की वैल्यू देखें तो -2³ इज 8 एंड दिस इज -8, ठीक है। -2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 इंटू 3 इज 12, तो ये प्लस 12 हो गया एंड प्लस इंटू माइनस इज -3 2 जस्ट 6 प्लस 1। अब हमें यह क्लियरली दिख रहा है कि ये वैल्यू 0 नहीं आने वाली है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार। देखिए माइनस और माइनस वाला टर्म -6 -8 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दिस इज -14 एंड 12 प्लस 1 इज 13। तो इसका मतलब p -2 की वैल्यू हमें मिल रही है -1। तो क्लियरली बेटा p -2 की वैल्यू 0 नहीं मिली, इसका मतलब x प्लस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अगर pa की वैल्यू 0 आ जाती, यानी p -2 की वैल्यू 0 आती तो फैक्टर होता, 0 नहीं आई तो फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। अब आप बताएंगे सिंस p -2 इज नॉट इक्वल टू 0, so by factor theorem x plus 2 is not factor of px. px की वैल्यू कितनी बेटा, दिस इज x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, okay. So this is the second part of question number 2. Now we will proceed to the third part of question number 2. Now our third part of question number 2 is px equal to x³ minus 4x square plus x plus 6 और gx की वैल्यू गिवन है x minus 3, ओके। अगेन हमें बताना है कि क्या x minus 3 इस px का फैक्टर है या नहीं है, ओके। सो बाय फैक्टर थ्योरम हमने क्या यूज़ करना है, फैक्टर थ्योरम का दूसरा वाला स्टेटमेंट, ठीक है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम बोल देंगे इफ x minus 3 इज फैक्टर ऑफ px देन pa इक्वल टू 0, ठीक हो गया। तो अब देखिए pa इक्वल टू 0 होना है तो हमें पहले पता होना चाहिए a की वैल्यू, तो a इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 3, ठीक है। कंपेयर किया हमने इस वाले
वैल्यू को x माइनस ए के साथ, ठीक है। तो ये हो गया a की वैल्यू हमें मिली 3। नाउ वी विल पुट a इक्वल टू 3 इन px, ठीक हो गया। तो p 3 इक्वल्स टू 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ओके। नाउ p3 इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6, ठीक हो गया। अब P3 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, 27 प्लस 3 इज 30 एंड 30 प्लस 6 इज 36, तो ये हो गया 36 माइनस 36। तो देखिए P3 की वैल्यू हमें मिल चुकी है 0, ओके। तो जैसे ही हमें P3 की वैल्यू 0 मिली यानी PA की वैल्यू 0 मिली, तो हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ PX, क्लियर हो गया ना। सो आप बोल देंगे कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम एज P3 यानी कि P3 इक्वल टू 0, ठीक है। एज P3 इक्वल टू 0, सो x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ PX, या फिर पूरी इक्वेशन हमने लिख लेनी है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ओके। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, okay students, hopefully this question is clear to you. So students, if you find this video helpful, please like and share this video, and if you are new to this channel, please subscribe our channel and hit the bell icon for more updates. So students, we will meet in next video with new question. Till then, take care and bye bye.